असल भाई कोई 10 या 5 टूल बताएं जिससे इंसान अपने 8 घंटों को जो है वो 16 घंटे में कन्वर्ट कर सके। सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ ये है कि आप अपने रूटीन को मैनेज करें। अपने रूटीन को आप अपना एक टाइम बनाएं कि मैं रात 10 बजे जो है या 11 बजे मैं सो जाऊंगा। तो ज़ाहिर बात है आपकी जो 5 या 6 घंटे की नींद है वो सुबह 6 बजे तक या 5 बजे तक मुकम्मल हो जाए। तो सब इस पर सख्ती से अमल करें कि आपकी नींद जो है ना वो रात में आप मुकम्मल है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आप जो है वो सुबह उठने के बाद जो है वो नमाज़ पढ़िए, और 5 वक्त की जो नमाज़ है उनको आप एहतमाम से पढ़ने की कोशिश कीजिए जमात के साथ, ताकि एक टाइम फ्रेम के अंदर आप अपने आप को पाबंद रख सकें। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अरबी में भी एक बहुत मशहूर मक़ूला है कि अल-अक़्लु सलीम फ़िल जिस्म सलीम, बेहतरीन अक़ल बेहतरीन जिस्म में होती है। तो आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो दिन में एक जो सुस्ती होती है, काहली होती है, इंसान काम नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है। तो इससे यह है कि आप बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, और दिन भर आपका जो जिस्म है वो, चूँकि आपका एक पसीना निकल चुका होगा ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी बॉडी की ट्यूनिंग हो गई है। तो आप जो है वो एक्सरसाइज कीजिए। चौथा ये है कि अपने दिन का आगाज़ बहुत सवेरे से कीजिए। तो आपके 8 घंटे जो है वो जब इंतहाई रोशनी में शुरू होंगे, यानी आप 8 बजे या 7:30 बजे ऑफिस पहुंच जाएं, तो अब आपका जो ये ज़ोहर तक का जो टाइम है, 1 बजे तक का, ये एक प्राइम टाइम है। तो एक बहुत अच्छी तरीके से ना एक तो प्रोडक्टिव हो जाएगा, और इसके बाद आप खाना खाते हैं तो सुस्ती काहली, थोड़ा सा आप लेज़ी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आप 1 बजे तक आप जो है वो 5 या 6 घंटे काम जो है वो कर चुके होंगे। तो काम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो काम जल्दी ख़त्म होंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एक बहुत मशहूर मक़ूला भी है। उसके बाद ये है कि पांचवी चीज़ ये है कि आप जो है वो दोपहर को खाने के बाद 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का कैलुला कीजिए, नैप लीजिए। अमेरिका में भी एक रिसर्च हुई थी कि टेकिंग पावर नैप, कि हाउ टू इंक्रीज़ योर लाइफ, इस नाम से। तो उसमें ये बताया था कि आप अगर पावर नैप लेते हैं तो इससे आप अपने दिन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो जब आप दोबारा कैलुला लेके उठते हैं तो आप ऐसे ही बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं जिस तरह आप सुबह तरोताज़ा हुए थे। उसके बाद ये है कि आप फिर शाम को चहलकदमी के लिए पार्क जाएं, छठी चीज़। और फिर उसके बाद फैमिली में वक्त गुजारें, और कोशिश ये करें कि मगरिब के बाद जो है वो खाना खा लें, और ईशा के बाद जो है वो आप सोने की कोशिश करें, और रोज़ाना 3 या 4 सफ़े जो है ना वो किसी किताब के ज़रूर पढ़िए। और दिन में भी अगर आप ड्राइवर के साथ ऑफिस जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या कोई और गाड़ी चला रहे हैं, तो उस वक्त भी कोशिश कीजिए कि बजाय जो है वो खिड़की से बाहर देखने की, उधर देखने की, उस टाइम के जो स्लॉट्स आते हैं दिन में, जैसे एक स्लॉट ये आ गया कि ट्रैवलिंग करें तो उसमें आप किताब पढ़ें। इसी तरह आप किसी से मिलने के लिए गए हैं तो उसमें भी आप किताब पढ़ें, ताकि अगर किसी का इंतज़ार करना पड़ रहा है आपको तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। और फिर आप अपने कुछ प्लान बनाइए कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है, मैंने बच्चों के बारे में ये करना है, मैं बच्चों को यहाँ देखना चाह रहा हूँ। तो उस बारे में बच्चों के साथ डिस्कशन वगैरह भी कीजिए। ये एक प्रोडक्टिव आप बना सकते हैं। सातवीं चीज़ ये है कि कोई भी काम आपने करना है, मिसाल के तौर पर आपको भी याद आया कि कल सुबह मैंने जो है वो प्रिंटर ख़रीदने के लिए जाना है, तो आप इसको अपने मोबाइल पे या अपनी क्या कहते हैं जेब में एक डायरी रखें, उसमें आप लिख लीजिए कि मुझे प्रिंटर ही ख़रीदना है। जो भी काम हो, आपको बेगम ने कहा कि जी शाम को आते हुए रोटियां लेते आएगा या दही लेते आएगा, तो आप इसको लिख लें, ताकि क्या है कि जब आप घर पहुंच जाएं तो ये ना हो कि यार मैं भूल गया। तो ये जब आप ये शो करते हैं बेगम को, या ऑफिस में आपने कोई कमिटमेंट नहीं किया है, तो आप जो है वो एक बहुत गलत इमेज आपके पास जाता है कि आपने कहा था मैं एक काम करूंगा, फिर आप वो कर नहीं सके। इसी तरीके से आपने किसी को कहा है कि मैं आपके पास 3 बजे कल आऊँगा मिलने के लिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए ताकि आपके पास लिखा रहे। या आपने कहा कि मैं आपको कल 4 बजे फ़ोन करूँगा, तो इसको भी आप अपने पास फ़ौरन लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। और अब तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए। मेरे भी सारे कामों के जो है वो रिमाइंडर आज के लगे हुए हैं, तो अलार्म बज जाता है तो उसमें जो है वो सब चीज़ें लिखी हुई आई थी। मेरे रिमाइंडर में आज भी लिखा हुआ है कि मैंने जो है वो 8 बजे ऑफिस के लिए जाना था, एक साहब से पेमेंट कलेक्ट करनी थी, फिर इसके बाद जो है वो एक साहब को लंच के पे लेके जाना था, तो मैंने 1 बजे का अलार्म लगाया था, उनको मैंने 1:20 का टाइम दिया था। फिर मैंने एक जगह लेक्चर पे जाना था, लेक्चर लेने के लिए DHA लाइब्रेरी, 2:30 बजे का टाइम लगाया था। तो ये जो है अपने दिमाग पे ना छोड़िए, बल्कि उसको लिख लीजिए। ये एक बुनियादी चीज़ें मैं समझता हूँ, अगर आप इससे शुरू कर लें तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को और एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएंगी। तो ये टूल हैं जिससे आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज। इससे ये है कि एक तो आपके वादे भी नहीं टूटेंगे और आपके काम जो है वक्त पे होना शुरू हो जाएंगे। जी रेहान साहब।
शुक्रिया हजरत भाई। आप फैसल साहब को ऐड कर सकते हैं फेसबुक पे, facebook.com के ऊपर जाके आप फैसल जापान वाला सर्च करके उनको ऐड भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। शुक्रिया।